बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो साहब ने भी अपना एक स्लोगन बनाया है कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा। और तो मुझे बड़ा क्लिक कर रहा है कि यही कुछ हुआ है हमारे पाको हिंद के लिए। बरे सग़ीर में ये जो 200 साल पहले हमारे यहाँ कुछ ऐसे मुल्लाओं ने बुनियादें रखी हैं जिसके अंदर इतने फ़िरके बन गए और एक दूसरे को कोई काफिर बोल रहे हो तो और सब 180 डिग्री पे डाइवर्ट कर गए जो अल्लाह ने मेरे नबी के थ्रू हमें चीज़ें बताई थी कुरान और सुन्नत से। बहरहाल आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, इस पर इंशाल्लाह आगे कोई वीलॉग बनाएंगे। हम अपने रोड टू मक्का 2024 के अंदर अराफात तक पहुँचे थे। अराफात में एक बात रह गई थी लास्ट टाइम कि जब हम अराफात में थे तो वहाँ पर ज़ोहर असर कंबाइन करके मस्जिद नमरा में पढ़नी थी अगर मस्जिद नमरा में हो, और ख़ुतबा था जो जैसे ईद का खुतबा होता है जो कि मैंडेटरी था। तो हम तो वहाँ नमरा नहीं जा सके, मगर हम इंतज़ार करते रहे कि शायद खुतबे का हमें किसी तरीके से आवाज़ या कोई साउंड आएगा। कोई 12:30-1 बजे हमारे दोस्तों में से एक ने, कैंप वाले ने, जब अपने वीडियो पे देखा तो उसने कहा वो तो खुतबा ख़त्म हो गया। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि देखें इतनी मामूली सी चीज़ थी जो सऊदियंस को करना चाहिए थी। 1000 कैंप थे, 2000 कैंप थे, आप एक दफ़ा वायर बिछा देते और स्पीकर सब जगह कैंपों पे लगा देते तो ये जो मैंडेटरी था खुतबा ये सब अपने अपने कैंपों में भी सुन लेते और जिसमें हिम्मत थी मस्जिद नमरा भी चले जाते। मगर बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि सऊदियंस को कभी समझ में आती हैं। मैं कई जगह आपको बताऊंगा कि सीवरेज की लाइनें ऐसी जगह पे हैं जहां अगर दुनिया में कहीं हो तो वो इलाका ही सील कर दे गवर्नमेंट। इतनी मतलब बेहिसी के साथ फैसिलिटी देते हैं कि जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके, जबकि पूरी दुनिया में घूमते हैं वो लोग। बहरहाल और दूसरा ये कि 4000-5000 का जो हमारा कैंप था बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मिना के अंदर था। एक बिल्डिंग थी, उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लेडीज़ का था और फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स का था, और वही 7 कमोड एक साइड पे, 7 कमोड एक साइड पे और 7-8 वज़ू के लिए नलके थे। अब आप बताइए 4-5 हज़ार लोगों का, पहले तो वो कौन साइंटिस्ट था सऊदियंस का जिसने कैंप के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया कि 14 टॉयलेट्स जो हैं ये 5000 लोगों के लिए काफ़ी होगा। कोई वैलिडेट किया, कोई रिसर्च की। एक रोड भी बनाते हैं तो पहले देखते हैं कितनी गाड़ियां गुजरेंगी, एक पुल भी बनाते हैं देखते हैं कितना इस पे वज़न गुजरेगा, उसके हिसाब से उसके बीम्स हर चीज़ डाली जाती। बस एक बिल्डिंग बना दी, अब लोग वहाँ तक पहुँच सकें। आप यकीन करें मेरी कि 100 लोगों की लाइनें एक कमोड्स पे थी, 100 लोगों के। स्पेशली अगर आप ये किसी यहूदो निसार की टॉयलेट्स देखें तो उधर तो वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते, उसके बावजूद इतनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं वो, ताकि उन्हें पता है कि ये ऐसी इमरजेंसी की चीज़ है जिसमें कोई ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। बहरहाल इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस, वही थोड़े से कोई जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है, दे डैम केयर के क्या हो रहा है हाजियों के साथ। कोई आदमी नहीं आया देखने के एटलीस्ट ऑडिट करे कि देखे क्या फैसिलिटी है, अगले साल के लिए क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। बहरहाल हम वो जैसे तैसे, मैंने बताया कि वो 6 बजे गेट पे पहुँचे, गेट से वो हमें एक डंडे वाला वही बांग्लादेश का आदमी उधर तक स्टेशन तक ले गया। अब स्टेशन ऐसे रैंप थी और 1 या 2 लिफ्ट थी जो डिसेबल्ड या माजूर लोगों के लिए थी। अब बताइए लाखों का मजमा एक रैंप के ऊपर 1 लाख आदमी खड़ा हुआ है, वो 2 लिफ्टें या 4 लिफ्टें क्या करेंगी? मतलब उनके दिमाग में नहीं है, उन्होंने वैलिडेट ही नहीं किया कि यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ आएगी और वो किस तरह मूव करेगी। कोई एलिवेटर नहीं है दुनिया में, पूरे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, मगर हम उस पर जब चढ़ गए बिल्कुल एंड पे पहुँचे तो उन्होंने रोक दिया हमें। अब 1 लाख आदमी पूरे रैंप पे खड़ा हुआ है और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जब अजान का वक्त हुआ, उनका मकसद सिर्फ ये था कि हमें वहाँ से निकाल के इधर ला के डंप करना था। वो 7 बजे भी वहाँ से हमें ला सकते थे, 7:15 पहुँचते हम चले जाते, मगर नहीं, वो ज़िद उनके अपने
कंडीशंस आज इस दफ़ा ये है, अगली दफ़ा देखिए कुछ और नई चीज़ ईजाद कर देंगे वो सऊदीयंस। बहरहाल उस पर खड़े रहे, 7 बजे ट्रेन आई, अजान हुई, हम उसमें बैठे और अब हमारा मुज़ल्फ़ा के लिए सफ़र शुरू हो गया। ये वो जगह है जहाँ से मैं आपसे कहूँगा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस और लोगों की शहादत का इंसिडेंट्स शुरू हो गए, इसलिए कि इसके पहले जितना था वो ऐसा था कि फिर भी अगर 100% फैसिलिटी नहीं तो कम से कम 30-40% थी, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था और एनर्जी भी थी। अब एक दिन मिना का, एक दिन अराफात का 50 सेंटीग्रेड में और सारी खराबियों के बावजूद लोग अब उस ट्रेन से बैठ के मुज़ल्फ़ा गए। अब मुज़ल्फ़ा में जब हम पहुंचने लगे, ट्रेन रुकी, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि इंडियन पाकिस्तानी सब हमारे पीछे आ जाएं, लाउड स्पीकर। देखें, इससे पहले कभी ट्रेन में, किसी मिना में, किसी कैंप में, किसी मकतब में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ये वही जगह है जहाँ ट्रेन से हम जानवरों को 3 मुल्कों के ऐलान करके लेके जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी इंटेंशन थी कि ये 3 मुल्क जो गरीब मुल्क हैं, इनके भेड़ बकरियों को हमने मुज़ल्फ़ा में कहीं जाके बंद करना। तो अनाउंस करके कोई और मुल्क का ऐलान नहीं किया, सिर्फ इन 3 मुल्कों का किया। जो ट्रेन से उतर रहा है और उसके बाद उसे मुज़ल्फ़ा की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुज़ल्फ़ा जाने का रास्ता और उधर जो हादसात हुए, मैं अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाऊंगा। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे लिए भी सेहत के लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।